तो भैया इसको हम पहले जीरो मेथड से बनाते हैं, इसको जीरो करते हैं, इसको जीरो करते हैं, ये आपका हो गया जीरो जीरो। नहीं, इसमें अगर -3 और -5 करो, यहां पे भी -3 और -5 करना होगा हमको, तो क्या होगा, ये -5, ये भी आपका -5 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, हमको छोड़ देना है। अब ये दोनों में बाहर से बाहर का क्रिया कर देना है, अंदर के अंदर का क्रिया करके डिफरेंस निकालकर आधा कर देना है। तो बाहर से बाहर गुना करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5, इसको बाहर अंदर से अंदर गुना करोगे तो ये हो जाएगा -15। इसका अंतर निकाल के आधा कर देना, आपका उत्तर आ जाएगा। तो कहोगे माइनस माइनस प्लस, यानी कि 5 + 15 यानी कि 20/2 यानी कि 10, आपका प्रश्न का जवाब होगा कि 3/5। ठीक है, अब यहां पे गौर करिए क्या करिएगा, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे आपकी मर्जी, ऐसे ऐसे गुना करके पहले जोड़ देना है। ठीक है, तो 5 गुना -2 यानी कि -10 हो जाएगा, प्लस 0 गुना 6 यानी कि +0 हो जाएगा, 4 तिया 12 + 12 हो जाएगा। पहला का काम मेरा हो गया। उसके बाद आगे वाला का काम करना है, यानी कि ऐसे 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 भी वही क्रिया करना है। 3 गुना 0 यानी कि 0, 4 गुना -2 यानी कि -8, और ये हो गया 6 × 5 = 30 प्लस का 30। क्लियर है, ये दोनों को डिफरेंस निकालकर, है ना, इसका आधा कर देना है। रिजल्ट अगर प्लस में आवे या माइनस में, हमेशा एरिया प्लस में ही लिखा जाएगा। अब गौर से यहां पे समझिएगा क्या होगा आपका उत्तर। तो 12 में से 10 गया, इसका मान तो 2 आ जाएगा भैया। यहां पे 30 में से 8 जाएगा, इसका मान 22 आ जाएगा। आप ही बताओ, जब इसको आप हल करोगे तो 2 घटाव 22 यानी कि -20/2 आ जाएगा। नहीं, यानी उत्तर -10 आ गया। मैंने पहले आपको बता दिए हैं कि अगर रिजल्ट माइनस में आवे या प्लस में आवे, माइनस में भिन्न सबसे बड़ा है। विद्यार्थी इसको देखते के साथ क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले इसका अंतर निकालेंगे। आंसर का अंतर कितना है, 3, इसका अंतर निकालेंगे 2, इसका अंतर निकालेंगे 1, इसका अंतर निकालेंगे 5। नहीं, आंसर का अंतर निकालेंगे, देखेंगे बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तब तो अंश देखकर पता कर लेंगे कि कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है। और अगर बराबर नहीं आएगा तो फिर 30 से गुना करने लगते हैं या 10 में करने लगते हैं। नहीं भैया नहीं, बराबर नहीं है तो इसको बराबर करने का प्रयास करिए। कैसे बराबर होगा, तो देखो गौर से समझने का प्रयास करिएगा। 3, 2, 5 है ना, जो अंतर आया है अलग अलग, उसका एलसीएम निकालो। 3, 2, 5 का एलसीएम 3 दूनी 6 × 5 = 30 है ना, इसका एलसीएम आप निकालो। अब अंश हर का अंतर 30 के रूप में सारे भिन्न को कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट होगा, यहां पे गौर करो। 3 से भागा दो 10, 10 से इसमें गुना कर दो, कितना हो गया 40। क्लियर है, यहां पे 2 से भागा दो कितना आएगा 15, 15 से गुना कर दो कितना हो जाएगा 135। क्लियर है भाई, यहां पे 1 से भागा दो कितना आ जाएगा 30, 30 से गुना कर दो कितना हो जाएगा 150। क्लियर है, 5 से भागा दो तो कितना आएगा 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। अब आपका भिन्न वैसा कन्वर्ट हो चुका है जिसका अंश हर का अंतर जो है वो 30 के रूप में आएगा। अंश को देखकर पता कर लीजिए कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है। आपसे पूछा गया है कि बड़ा भिन्न बताओ भैया, तो देखो तो अंश में कौन बड़ा आया 40, 135, 150 में बड़ा कौन आया ए वाला, यानी कि 5/6 भिन्न जो है सबसे बड़ा है। आपका उत्तर कौन हो जाएगा, सी होगा। आप जानते हैं ना कि अंश हर का अंतर अगर समान हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ा होता है, जिसका अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटा होता है। यानी अंश को ही देखकर बड़ा छोटा हम पता कर लेते हैं। बहुत से विद्यार्थी के दिमाग में चल रहा होगा कि यहां पे अंश हर बराबर हुआ कैसे, तो देखिए यहां पे गौर से समझने का प्रयास करिएगा, हम आपको समझा देते हैं। 1 मिनट का समय लगेगा। 10 से अगर अंश में गुना किए तो हर में भी 10 से गुना करेंगे कि नहीं, तो ऊपर हो गया 40, नीचे क्या हो गया 70। अब देखो तो 30, 70 और 40 का अंतर कितना आ गया, तो कहोगे 30 आया कि नहीं। उसी ढंग से सबका अंतर 30 आएगा, यानी अंश हर का अंतर समान आएगा। तो अंश को देखकर पता कर लिए। नहीं समझ आया कोई बात, क्वेश्चन को देखिए दूसरा नंबर का यहां पे है ना। सबसे पहले तो भिन्न की तुलना करना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन है, तो अंतर को देखिए अंश हर का कितना भैया 1, इसका अंतर भी 19 में से 20, 1 यहां पे अंतर भी 1, यहां पे अंतर अंश हर का 1, यानी सबका अंतर समान है तो समान करने का सकता नहीं है। अंश को देखकर छोटा भिन्न पता कर लीजिए कौन छोटा है अंश, तो 15, यानी सबसे छोटा भिन्न कौन हो जाएगा 15/16। आपका उत्तर कौन होगा, बी होगा। अंतर जब पहले से समान है तो अंतर बराबर करने की क्या आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे ए वाला, ये क्वेश्चन कह रहा है यहां पे इस भिन्न में से कौन सबसे छोटा भिन्न है। दे रखा है 4/5, 13/15, फिर दे रखा है 17/20, फिर दे रखा है आपको 19/25। आपसे बोला है कि सबसे छोटा भिन्न भैया बता दो। पहले क्या करिएगा, इसका अंतर निकालिएगा, कितना आएगा 1, इसका अंतर कितना आएगा 2, इसका अंतर 3, इसका अंतर 6। किसी का भी अंतर समान नहीं है, अंतर समान कर लीजिए। कैसे, 6, 3, 2 का एलसीएम कितना होगा, कहोगे 6 होगा। 6 में सबको कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करोगे भैया, देखो 1 से भागा दोगे 6, तो 6 से गुना करोगे कितना हो जाएगा भैया ये 24, 2 से भागा दो 3 तो 3 39 है ना, 3 से भागा दोगे 2 तो 17 दूनी 34। क्लियर है, 6 से भागा दोगे 1, 1 से गुना करोगे कितना हो जाएगा 19। अब यहां पे बोला है कि सबसे छोटा भिन्न बताओ, सबसे छोटा भिन्न देख के बताओ सबसे छोटा कौन है, कहेंगे 19 सबसे छोटा है, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 19/25 सबसे छोटा भिन्न है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है, हमें लगता है कि भिन्नों की तुलना आपको आ गया होगा, कौन भिन्न बड़ा है कौन भिन्न छोटा है। अब रोही क्रम में आरोही क्रम में सजाओ तो हम सजा लेंगे। कैसे, अंतर को देखकर आंसर है अमाउंट जो है 920 रुपया हो जाता है। मेरा लिखने का स्टाइल भी समझना, यहां पे जो उधार लेते हैं यानी मूलधन लिखते हैं, यहां पे समय, यहां पे दर, यहां पे मूलधन। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए, यह दर जो है 3% कह रहा है बढ़ा दिया जाए, तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। एक बात बताओ कि अगर 3% वो रेट को दर को बढ़ाया है तो एसआई आपका कितना बढ़ जाएगा, तब 3 तिया 9। अरे भैया अभी बताए हैं हम, अभी एसआई बराबर होता है आरटी प्रतिशत, यानी कि 3 तिया 9% बढ़ेगा। रेट 3% नहीं है, 3% दर बढ़ा दिया गया है, तो 3 तिया 9%, यानी कि 800 का 9% से 2 कट गया, 9 8 72 रुपया क्या होगा
बढ़ जाएगा। कौन बढ़ जाएगा? तो हमारा ब्याज बढ़ जाएगा। तो सोचो, पहले जो आपने दे रहा था 920 रुपया, अब कितना देगा? तो 920 के अलावा 72 रुपया आपको और देना होगा, यानी 992 रुपया आपको देना होगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। 4 वर्षों तक 6%, तो 9 वर्षों के बाद पैसा लौटा रहा है, तो कितना समय बचा? तो 4 और 2 6 वर्ष तो बीत गया, बचा 3 वर्ष, यानी कि आगामी 3 वर्ष तक उसको से लिया होगा 8%। नहीं, अब सोचो कि कितना इंटरेस्ट दिया होगा, तो प्रतिशत में सोचो। तो 4 दूनी 8%, फिर देखो 6 4 24%, 3 वर्ष में 8 दिया 24%, क्योंकि एस आई बराबर है 80%, 8 4 12 4 16 के 100 बाकी 1 2 2 4 1 5, टोटल ब्याज दिया होगा वो कितना? 56%। टोटल इंटरेस्ट दे दिया 56%। ऐसे आपको निकालना है, यानी कि ये 2 वर्ष का ब्याज 4 दूनी 8% हुआ, 4 वर्ष का ब्याज 6 4 24% हुआ, ये 3 वर्ष का ब्याज 8 या 24% हो गया, टोटल 56% के वर्ष का हुआ। तो 4 और 3 7 और 2 9 वर्ष का ब्याज हुआ 56%। 9 वर्ष के बाद ही तो लौटाया है, लेकिन प्रश्न कहता है कितना लौटाया है? 1120 रुपया, यानी यही 56% का वैल्यू हो गया 1120 रुपया। आपसे पूछता है तो बताएं कि वह राशि क्या है, तो आप बिल्कुल निकाल लीजिएगा, कहिएगा कि 56% का वैल्यू हो गया 1120 रुपया, तो मूलधन क्या है, वह राशि क्या है, यानी 100%, यानी 1120 बटा 56 गुने 100। ठीक है, यही वो राशि हुआ। राशि हमेशा 100% होता है, ये 2 बार में कट जाएगा नहीं, यानी कि टोटल हो गया 2 पर 3 शून्य 2000 रुपया। वह राशि कितना उधार लिया था? 2000 रुपया। इसको वर्ष में 3% बढ़ेगा, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना बढ़ेगा? तो कहोगे 3 दूनी 6% बढ़ेगा, हाँ या ना? अगर गलती बोलते हैं तो 100 कहो 100। अरे भैया, 1 वर्ष में अगर रेट 3% ब्याज बढ़ गया, तो 2 वर्ष में 3 दूनी 6% बढ़ेगा। ऐसे भी आपको हम बताए हैं एस आई बराबर RT%। नहीं, R है 3, T है 2, तो 3 दूनी 6% बढ़ेगा। प्रश्न लेकिन आपका भैया कुछ और बोल रहा है। प्रश्न कहता है कि ब्याज की दर में 3% अगर वृद्धि की जाती है, तो ब्याज 72 रुपया बढ़ जाता है, 72 रुपया बढ़ जाता है। अब तुम ही बताओ, एक जगह से बोल रहा है ये कि 6% बढ़ेगा, एक जगह से बोल रहा है 72 रुपया बढ़ेगा। अब बताओ, झगड़ा होगा ना, तो उसमें तुम पंचायती करने के लिए आओगे कि नहीं आओगे? अब पंचायती में क्या कहोगे तुम? तो तुम कहोगे भैया दोनों शांत हो जाओ, दोनों अपने अपने स्थान पर सही हो। अंतर सिर्फ यह है कि एक बोल रहा है उर्दू में, एक बोल रहा है फारसी में, एक बोल रहा है प्रतिशत में, एक बोल रहा है वैल्यू में, लेकिन दोनों एक ही बात को बोल रहे हो। जिस प्रकार से 5 रुपया बराबर 500 पैसा, उसी प्रकार से 6% बराबर 72 रुपया। नहीं, हमसे पूछा गया है कि वह धनराशि क्या है, यानी मूलधन क्या है। मूलधन हमेशा 100% होता है, यानी 100% का मान। अब देखो, यहां से इसको देखोगे तो वर्षा का 72 12 गुना है, तो यहां से 12 गुना कितना हो जाएगा? 1200 रुपया। यही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा, 1200 रुपया। या फिर हल करना चाहते हो तो कहोगे 6 का वैल्यू 12, तो 100 का वैल्यू कितना? एक एक नियम से को दिक्कत है तो हमको कॉमेंट्स करके तरसते थे, है ना। पर 10% बढ़ाकर, 10% लाभ का मतलब हुआ 10% लाभ लेकर, यानी 10% बढ़ाकर देता है, यानी कि 100 रुपया का माल 110 में देता है, यानी 1000 का माल कितना में देगा? तो 1100 रुपया में देता है। कितना में देता है भैया? वो 1100 में देता है। यहां पे गौर करिएगा, यहां पे कुछ नहीं आपको करना है, यहां पे यही सोचना है कि 1 केजी के स्थान पे 900 ग्राम बाट का प्रयोग करने का मतलब हुआ कि आप उसके दुकान से अगर 1000 ग्राम माल किनते हैं तो वह मात्र 900 ग्राम देता है। पैसा कितना लेता है? तो 10% लाभ, यानी कि 10% ज्यादा। 10% ज्यादा का मतलब क्या हुआ? तो 1000 में 10% ज्यादा का मतलब हुआ 110% आपसे पैसा लेता है। ठीक है, ये काट दिया, कितना पैसा लेता है? 1100 रुपया। अब सोचो, आपका प्रश्न है कि वो लाभ कितना का कमाता है, तो गौर करो, 1000 का माल दिया आपको 1100 में, तो कितना का लाभ हो गया? सॉरी, यहां से देखो, यहां से है ना, उसके दुकान से माल निकला कितना? तो कहोगे 900 ग्राम। तो तुलना किससे करना है भैया? तो इससे करना। यही मैंने बताया है पिछला क्वेश्चन में कि उसके गोदाम से माल निकला कितना, बस यही देखना है। तो उसके गोदाम से माल निकला कितना? तो कहोगे 900। कितना निकला? 900। आओ, लिया कितना? 1100। तो कितना का लाभ हुआ? 200 का। 200 का कितना में? तो कहेंगे 900 में, है ना। हमेशा तुलना इसी से करना है जो उसके गोदाम से माल निकलता है, यानी कि 900 में लाभ होता है उसको 200 ग्राम का। अब यहां पे बताओ प्रतिशत लाभ, तो किसी को भी प्रतिशत बदलना हो तो 100% से क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। बस इसको लाभ कमाता है 22 गुना 2/9% का वो लाभ कमाता है।
कि अगर आप 100 ग्राम उसके यहां से लाने जाते हैं तो वह 20% कम वजन तौलता है, यानी कि वो 80 ग्राम तौलता है, तथा वह आपको 10% लाभ पर देता है, यानी कि 100 का सामान आपको देता है 110 में। कितना में देता है? 110 में देता है। तो यहां पे सोचो कि उसके दुकान से माल निकला कितना, उसके दुकान से माल निकला कितना, तो कहोगे भैया निकला इतना, अतः तुलना किससे करोगे भैया? तो कहोगे इससे, 80 से। यानी अगर लाभ की बात पूछा जाए तो क्या कहोगे? 80 का सामान 110 में दिया, ऐसा सोचना है। यानी लाभ कितना का हो जाएगा? 30 का हो जाएगा। कितना में? तो 80 में। तुलना हमेशा इससे करना जो उसके दुकान से माल निकल रहा है। अब गुना क्या कर दोगे? 100%। बस आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे इस से कर जाएगा, 2 चौ 8, आइए 25 चौ 100, यानी कि 75/2%। अब सोचो कि 75/2% का मतलब हो जाएगा 37.5%। यही आपका प्रश्न का जवाब होगा, यानी पहला उत्तर आपका सही होगा। क्लियर है? हमें लगता है एक क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते को सामान दे रहा है, यानी 1000 का सामान जो है 96 में दे रहा है, यानी 96% में दे रहा है, यानी कि 960 रुपया में आपको दे रहा है। आपसे पूछता है कि उसको भैया बताओ कि लाभ कितना का हुआ, जबकि वो 4% हानि पर बेचा है, फिर भी उसको लाभ होगा। क्यों? क्योंकि कम तौल के दिया है ना। तो ये देखना है कि दिया कितना, 840 ग्राम। तुलना किससे करोगे? 840 से, यानी तुलना उसी से करना है जो उसके दुकान से माल निकल रहा है। माल दुकान से कितना निकाल के दिया? तो 840 ग्राम। लिया कितना? 960। फायदा कितना हुआ? तो कहोगे 120 ग्राम का। फायदा कितना हुआ? 120 का, यानी 840 का सामान 960 में दिया, ऐसा सोचना है आपको। तो फायदा कितना का हुआ? 120 का। कितना में? तो कह देंगे 840 में। हमसे प्रतिशत लाभ पूछता है तो ईटा खपरा तोता मैना, किसी को भी प्रतिशत बदलना हो तो 100% से क्या कर देते हैं दोस्त? गुना कर देते हैं। तो इस सुना से इस सुना बरसते 84 2/7%, 14.2/7%, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्लियर है? यहां तक कमाने के लिए दूध में पानी मिलाया तो पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? तो यहां पे सीधे कहेंगे कि दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो 100/R होगा। ठीक है, तो 100/R होगा। R क्या है? प्रतिशत लाभ। क्रय मूल्य पर बेचेगा तब, यहां पे ध्यान देना। तो 100/R कितना है? यहां पे 25% का लाभ कमा रहा है, तो 25, यानी कि 4/1, यानी कि 4:1। हमसे पूछा है यहां पे कि पानी और दूध का अनुपात। हमसे पूछा है पानी और दूध का अनुपात क्या होगा? तो देखो पानी यहां पे 1 है और दूध भैया ऊपर वाला है, यानी कि 4 है, तो 1:4, यानी कि चौथा ऑप्शन सही होगा। अगर पूछता दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, तो 4:1 होगा। कभी कभी इसी क्वेश्चन को मॉडरेट करके क्या करेगा कि दूध की मात्रा दे देगा, मिश्रण की मात्रा पूछ देगा, पानी की मात्रा पूछ देगा, जैसा कि आगे आपको क्वेश्चन यहां पे दिखाई देगा। यहां पे गौर फरमाइएगा, क्वेश्चन नंबर 28 को यहां पे कहता है कि 50 किलोग्राम दूध में, है ना, ये प्योर दूध की बात कर रहा है, कि 50 किलोग्राम दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर, यानी कि क्रय मूल्य पर, शुद्ध मूल्य का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ हो। तो यहां तो हमको समझ में आ गया कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो कहोगे दूध और पानी का अनुपात होगा 100/R, यानी कि 100/10। इसको काटिएगा भैया तो हो जाएगा 10:1। ठीक है, यानी कि दूध अगर लेगा 10 तो पानी लेना होगा 1। यहां पे शुद्ध दूध की मात्रा दे रखा है, गौर करिएगा, कितना? 50 किलोग्राम। दूध की मात्रा कितना है? 50 किलोग्राम, यानी ये 10 का वैल्यू यहां पे दे रखा है 50 केजी। तो बताओ कि पानी कितना मिलाएगा? तो 10 का वैल्यू 50 केजी, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 केजी। बस कुछ इस ढंग से भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, यानी कि दूसरा पानी मिलाना होगा। तो तुरंत यहां पे काउंट करना कि दूध बटा पानी बराबर क्या होगा? 100/R। R कितना लेना होगा? 25। काटोगे तो भैया आ जाएगा 4:1। कितना लेना होगा? 4:1। लेकिन हमसे पूछा ये क्या निकला? तो कहोगे दूध और पानी का रेशियो निकला, दूध और पानी का रेशियो निकला। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कितना प्रतिशत पानी मिलाना होगा, यानी पानी की मात्रा तो पूछा है लेकिन प्रतिशत में पूछा है। ठीक है, तो सोचो पानी कितना मिलाना होगा भैया? तो कहेंगे 1। पानी कितना मिलाना होगा? 1। कितना मिलाना होगा? 1। कितना में? कितना में? तो टोटल मिश्रण की बात करेंगे यहां पे, तो 4:1 5 में, अतः 100 में, यानी कि परसेंट पानी मिलाना होगा 20%, यानी आपका ऑप्शन कौन? पानी बराबर 100/R। 100/R। R कितना है? तो 20% लाभ है, यानी R कितना है? 20 है। इसको काटेंगे तो कह देंगे 5:1, यानी कि दूध है 5 तो पानी कितना है? 1। अब आगे क्या बोलता है? यदि 1 किलोग्राम दूध में पानी की मात्रा बताइए। 1 किलोग्राम, तो बताना है आपको कि 1 किलोग्राम दूध में पानी की मात्रा बताइए। तो 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, है ना। तो देखो ये दूध है 5, तो 5 को 1000 बना दो तो 200 गुना कर दो। 1000 ग्राम होगा कि नहीं होगा? सो बताओ। तो यहां पर भी आपको 200 से गुना करना होगा, तो कितना हो जाएगा भैया? 200 ग्राम। आप ही बताओ कितना पानी मिलाना होगा? तो कह देंगे 200 ग्राम पानी मिलाना होगा, यानी तो कहोगे 12 × 36 माइनस 25 का हुआ, यानी कि 11 रुपया का लाभ हुआ। अब बताओ के अंडा पर 11 रुपया का लाभ हुआ, तो कहोगे भैया 5 या 15 अंडा। यहां से देखो 15 अंडा पर, के अंडा पर हुआ तो 15 अंडा पर, 15 अंडा पर। अब यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको
कि इस सौदे में 143 रुपया का लाभ हुआ है, तो बताओ उसने कितने अंडे खरीदा। तो यहां पर देखो ना, तो 143 रुपया का लाभ के अंडा पर हुआ है ना 1496, यानी 195 अंडे। आज का मतलब हो गया दोस्तों ये 3 और 5 से दोनों से विभाज्य होना चाहिए। और अधिकतम मान पूछा था, अधिकतम मान मतलब क्या हो गया दोस्तों आपका, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ठीक है, यही मेरा अधिकतम मान होगा। तो अधिकतम मान मतलब हमको पीछे से लेना होगा। तो बोला कि वो ए और प्लस बी का मान जो होगा 3 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या है सिचुएशन, 3 से कटने के लिए अंकों का योग कितना होना चाहिए, देखिए तो 5 से कटने के लिए इस जगह पे 0 या 5 होगा दोस्तों, ठीक है, 0 या 5 होगा। तो हाईएस्ट नंबर कितना है, 5 है, तो 5 तो होगा ही, यहाँ तो कितना होगा, 5 होगा ही दोस्तों। अब हमको डिजिट को जोड़ लीजिए, डिजिट को जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 5 4 9 2 11, ठीक है, 11 3 कितना हो गया, 11 3 14 हो गया, 14 26, 20 5 कितना हो गया, 25 हो गया, ठीक है। तो 25 में हाईएस्ट नंबर जोड़ना है। 9 जोड़ेंगे 34 होगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा। 8 जोड़ते हैं, ठीक है, 8 जोड़ेंगे, 8 25 8 33 हो गया। इसका मतलब 8 जोड़ने पर क्या हो रहा है, ये आपको 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। इसका मतलब आपका ए का जो वैल्यू होगा कितना होगा, बोला कि दोनों का योग कितना होगा दोस्तों, 8 5 13 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा आपको, ए डी हो जाएगा। अगला करिए, पी क्यू आर एक कार्य को 40 90 और 36 दिनों में करते हैं। 40 90 और 36, टोटल वर्क हो गया 360। पी वही वाला क्वेश्चन है, 4 नाम 36, 9 चौके 36 और ये हो गया 10। पी कार्य शुरू करता है और 7 दिन के बाद में क्यू उसके साथ आता है। तो पी ने कार्य 7 दिन तक किया 63 काम, फिर क्यू आ गया, क्यू शामिल हो गया, तो 9 और 4 13 यूनिट एक, ठीक है। आर 8 दिन के बाद आता है, तो 1 दिन तक काम किया होगा बस, 7 दिन 8वें दिन और 8 दिन के बाद तीनों आ गए, 23 एक्स मान लो, बस यही आंसर है। तो देखो 9 7 63 और 13 एकम 13, 76 घटा दो, तो जैसे ही 360 में से 60 चले जाएंगे तो 300, और 300 में से अगर आपके 16 चले जाएंगे तो 284 बटे 23। अब फिर से वही वाली बात, 23 वाला है, ये भी 23, ये भी 23, ये भी 23, ये भी 23, 4 इकाई का अंक है। 3 एकम 3 और 8 ना होगा, 2 तिया 3 दूनी 6 और 8 14, ये कंसीडर कर रहा हूं। 5 तिया 15 और 8 ये नहीं होगा, 3 तिया 9 और 8 नहीं भी नहीं होगा। तो ये केवल यूनिट डिजिट से हो जाता, आप डिवाइड नहीं करते ना तो भी हो जाता। तो करिए, ₹5000 की कुल राशि है, 12%, शेष भाग 10%। वही वाली बात, 12% 10%, मैं तो सारी की सारी 10% पर दूंगा, तो 5000 का 10% कितना हो गया, 500। 1 साल का, 2 साल का कुल ब्याज दे रखा है 1072, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 536। फिर वही वाली बात, ये 36 की कमी क्यों आ रही है, क्योंकि 2% की आपने गड़बड़ की है। तो 2% बराबर अगर 36 है तो 100% बराबर 1800, और आपको अच्छा लगेगा कि 12% पर ही पूछी है, तो 1800 आंसर आ गया। जेएसएम जिंदाबाद। एलिगेशन लगाओगे तो फंस जाओगे ना, इसलिए तो जेएसएम पढ़ाया है आपको, कुछ नहीं करना। 10 से 13 ये स्पीड का रेशो है, टाइम का रेशो 13 से 10, 3 बराबर 15 मिनट कम, 1 बराबर 5 मिनट, 13 पंजे 65 मिनट। 30% की वृद्धि करता है, तो उसी दूरी को तय करने में 15 मिनट कम समय लगता है, ठीक है। मूल चाल से चलते हुए उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो दूरी बराबर कितनी है, आप देख लो, बस खत्म, वैसे ही कर लो यार, 1 घंटे 5 मिनट, यही मूल चाल है बेचारी, मैं क्यों कर। 10%, जो ही 10% दिखाई दिया तो तुम कहोगे 10 रुपया, 10% का मतलब 1/10, जोड़ोगे तो 11/10 हो जाएगा, यानी कि 10 रुपया का है ना किस्त होगा 11 रुपया। ये तुम आराम से कहोगे, ये तुम्हारा क्या होगा, किस्त होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, मूलधन होगा। बार बार बोल रहे हैं, 10% का मतलब होता है 1/10, है ना, यानी कि 10 रुपया का किस्त हो जाएगा 10 1 11, क्लियर, ये जोड़ देना है 10 1 11, क्लियर, ये बात समझ में आ रहा है आपको। अब यहां पे गौर करो, 2 किस्त में चुकाना है, 2 किस्त क्या आएगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 121, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, क्लियर। दोनों किस्त में भी दोनों किस्त बराबर कह रहा है, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको बराबर करने के लिए क्या करोगे, तो इसको 11 से गुना कर दोगे, तो यहां 11 से करोगे तो यहां भी करोगे, प्रत्येक किस्त 121 121 का हो गया, है ना। लेकिन यहां पे चेंज होगा, ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा आपका 100,
अगर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 1 210, यानी कि 210 रुपया आपका उधार ली गई राशि हुआ, तब प्रत्येक किस्त का मान 21 हुआ। आपका प्रश्न में उधार ली गई राशि पूछा जा रहा है, इसका मतलब किस्त दिया होगा। देखो प्रश्न में कहता है कोई धन उधार लेकर 121 रुपया का वार्षिक 2 किस्तों में चुकाता है। 121 रुपया का किस्त है, यानी कि इसका मान दिया है 121 रुपया। तो उधार ली गई राशि क्या है, यानी कि ये पूछ रहा है अरे भाई 121 का वैल्यू 121, 1 का वैल्यू 1, तो 210 का वैल्यू हो जाएगा 210 रुपया। ये आपका प्रश्न का उत्तर होगा, यानी कि ये ऑप्शन